दोस्तों, आज हम आपको शेख चिल्ली की कहानी सुनाते हैं। शेख चिल्ली की हिमाकतें तो आपको पता ही हैं। उन्हें पढ़कर अक्सर आप खिलखिलाकर हंस देते होंगे। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी और शेख चिल्ली दरख्त की एक मोटी सी शाख पर बैठे थे। लेकिन जिस शाख पर वो बैठे थे उसी को आरी से काट रहे थे। वहाँ से एक अजनबी का गुज़र हुआ और उन्हें देखकर वो चौंका और बोला, अमा भाई, ये क्या हैं? जिस शाख पर बैठे हो उसको काट रहे हो। शाख के साथ खुद भी नीचे आ गिरोगे और हड्डी पसली टूट जाएगी। शेख चिल्ली झुंझलाकर बोले, जाओ मियाँ, अपना रास्ता लो। बड़े आए अक्लमंद, हम न जाने कितने दरख्त काट कर फेंक चुके हैं, आज तक तो गिरे नहीं, अब तुम्हारे कहने पे गिर जाएंगे। अजनबी ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शेख चिल्ली के नज़दीक तो ख़ुद इनसे बढ़कर अक्लमंद कोई था ही नहीं। मानना था ना माने, मुसलसल लारी चलाते रहे। अजनबी भी उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गया, मगर अभी वो चंद कदम ही चला था कि शाख के टूट कर गिरने और शेख चिल्ली की चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो फ़ौरन पीछे पलटे और दौड़ कर आए और इन्हें संभाला और खड़ा किया और चीखते हुए बोले, अमा, हम नहीं कह रहे थे कि उस शाख को मत काटो, गिर जाओगे? हमारी बात तुमने नहीं मानी ना? अब देख लिया, चख लिया मज़ा। शेख चिल्ली उठकर खड़े हुए और अकीदत भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए बोले, वाकई आप हो। मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत जुल्म किया है। अगर मैं आपकी बात मान लेता हुजूर वाला तो आज गिरता नहीं। लेकिन देखिए, मुझे एक बात का अंदाज़ा हो गया कि आप बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत हैं। कुछ देर शेख चिल्ली उनके चेहरे को देखते रहे और फिर बोले, बाबा। वो अचानक उनके कदमों के साथ लिपट गए और बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैं आपको पहचान ना सका। आप तो साहिबे इल्म हैं, गैब की बातें जानते हैं। मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करूँगा। अजनबी ने जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर शेख चिल्ली तो उनको अपना उस्ताद और पीर मान चुके थे, किसी भी सूरत जाने ना देते थे। बज़िद थे कि अजनबी उनके घर चले और उन्हें खिदमत का मौका दे। बिला आखिर अजनबी को हथियार डालना पड़े और शेख चिल्ली उन्हें साथ लेकर घर पहुँचे। उनकी अम्मा सिल पर मसाला पीस रही थी। शेख चिल्ली ने अजनबी का तारुफ कराते हुए कहा, अम्मा, ये बहुत साहिबे इल्म हस्ती हैं, गैब की बातें भी जानते हैं। मैंने इनकी शागिर्दी कर ली है और फ़ैसला किया है कि सारी उम्र इनकी खिदमत करूँगा, इल्म हासिल करूँगा, इसलिए इनको घर में ले आया हूँ। आप ज़रा जल्दी से शरबत बना दीजिए। शेख चिल्ली जिस कदर बेवकूफ़ थे, उनकी अम्मा उसी कदर ज़हीन थी। बजाय शेख चिल्ली से उलझने के मुस्कुराकर बोली, हाँ आए बेटा, ठीक है, मगर इतने बड़े मेहमान को क्या शरबत ही पिलाओगे? दौड़कर बाज़ार से कुछ खाने को भी ले आओ, इतनी देर में मैं मसाला पीस लूँगी। शेख चिल्ली खुशी खुशी बाज़ार चले गए और उनके जाने के बाद अम्मा अजनबी से मुखातिब हुई, क्यों मियाँ, ये क्या है? हैं? मुझे तो तुम कहीं से भी बुज़ुर्ग और ग़ैबदान नहीं लगते। मेरे बेटे की सादगी का फ़ायदा उठाना चाहते हो? ना, नहीं खाला, यकीन करें, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, आपके साहबजादे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। अजनबी ने घबराए हुए अंदाज में जवाब दिया। अम्मा बोली, खैर, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, मगर बता देती हूँ कि मेरा बेटा पागल है। वो इस तरह लोगों को घर ले आता है। फिर ये सिल का बट्टा देख रहे हो ना? हाँ, ये सिल अरे बेटा, मैं जिससे मसाला पीस रही हूँ, सिल का बट्टा, इससे वो इन लोगों के सर तोड़ देता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, बोलो तो शरबत बनाऊँ? अजनबी ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा, नहीं खाला, मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। इजाज़त दीजिए, बस इजाज़त दे दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। अजनबी ने कदम बढ़ाए। अम्मा बोली, अरे इधर नहीं, पिछले दरवाजे से जाओ, मेरा बेटा वापस आता होगा, कहीं फिर ना पकड़े जाओ। अजनबी ने सलाम किया और तेज़ी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके साथ ही शेख चिल्ली घर में दाखिल हुए और अजनबी को ना पाया तो बोले, अरे अम्मा, हमारे उस्ताद कहाँ गए?
ज़रा बेटा ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर चले गए। अम्मा ने जवाब दिया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जिसने उन्हें नाराज़ कर दिया? शेख चिल्ली ने पूछा। अरे कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा, मुझे तो लगता है उन्हें कोई बहाना चाहिए था जाने का, बस चले गए। फिर भी बताओ तो अम्मा, आखिर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा मेरे चंदा, कुछ नहीं हुआ। ये जो सिल पर मसाला पीसने वाला बट्टा रखा है ना, वो मांग रहे थे। मैंने कहा मसाला पीस लूँ तो देती हूँ, बस नाराज़ हो गए। अरे मैं रोकती रह गई, वो घर से निकल गए। अरे अम्मा भी कमाल करती हैं, तुमने भी मतलब अजब ही बात कर दी। दे दिया होता बट्टा, क्या हो गया तो बाद में पीस लेती मसाला। अरे बेटा मैंने मना कब किया था? मैं तो कह रही थी कि ले लेना, बस 5 मिनट रुक जाओ, मसाला पीस के तुम्हें दे देती हूँ। पर वो तो निकल लिए बेटा, अब मैं क्या करूँ? ये सुनकर शेख चिल्ली बहुत तिलमिलाए, उन्हें अजीब गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है अम्मा, आप मुझे बट्टा दे दीजिए। वैसे भी वो अजनबी इतनी दूर नहीं गया होगा, रास्ते में ही होगा। मैं जाकर उन्हें ये बट्टा दे देता हूँ। जैसे ही शेख चिल्ली ने थोड़ा सा फासला, घर के बाहर थोड़ा सा फासला तय किया और उन्हें वो अजनबी नज़र आ गया। शेख चिल्ली चीखे, अरे जनाब सुनिए, ज़रा ठहरिए, अम्मा से बड़ी गलती हुई, मगर आप ये बट्टा ले लीजिए और खौफज़दा मत होइए। इस कदर मतलब क्या खौफज़दा काहे को हो रहे हैं आप? रुकिए तो, अरे रुकिए तो जनाब, ये बट्टा ले लीजिए, ये बट्टा मैं आप ही के लिए लाया हूँ। पलट कर देखते ही अजनबी जो है उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि शेख चिल्ली उनका सर फोड़ने के लिए आ रहा है। वो बगडुड भागा और इस तेज़ रफ्तारी से भाग रहा था कि शेख चिल्ली हैरान हो रहा था कि आखिर बात क्या हो गई है, मैं तो इन्हें बट्टा देने के लिए आया हूँ। दोनों के दरमियान दौड़ लगी हुई थी। दरमियान में एक नाला आया। अजनबी ने छलांग लगाई और नाला क्रॉस करके दूसरी जानिब चला गया, जबकि शेख चिल्ली ने भी अपने तय एक कोशिश की, लेकिन वो गंदे पानी में गिर गए। उसके बाद क्या था, शेख चिल्ली को बहुत ज़्यादा पछतावा था कि वो एक बहुत ही आलिम व फाजिल उस्ताद से महरूम हो गए, और अक्सर अपने दोस्तों को बताया करते थे कि मैं भी आलिम बन जाता, लेकिन अम्मा है ना, अम्मा जानते हैं आप हमारी अम्मा को, अम्मा की ज़रा सी गफलत ने हमें आलिम व फाजिल बनने से रोक दिया। एक बट्टा ही तो था, अरे दे देती, हमारे उस्ताद मांग रहे थे, लेकिन नहीं, अम्मा भी अपनी ज़िद की पक्की हैं, मसाला पीसने के बाद ही बट्टा देंगी। उनके बट्टा ना देने की वजह से हमारी ज़िंदगी को बट्टा लग गया। अगर वो बट्टा दे देती तो आज हम भी आलिम व फाजिल होते और लोग जो है हमारे कदमों में बैठे होते, लेकिन बस अम्मा को कहाँ मंजूर है हमारी तरक्की। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगली मर्तबा अगली कहानी के साथ। बाय बाय, टाटा।